हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर खामोश तबला लड़का रहा था जो उनको किताबें लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गुजरती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अफशा थी। अफशा तल्ले के पास एक पुरानी कनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बाहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी पासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन काफिला आपस में आया। साजिद को पानी पिलाने कनवे पर गया तो अफशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हुआ। अगले दिन साजिद वो मेरे कस्बे आता अफशा को कनवे पर देखता। दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहट और बातें होने लगा। अफशा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अफशा के आंखों का होकनाकपन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट थी। साजिद का हर सफर पर रहना और अफशा का कस्बे के बाहर न निकलना। एक रात तले के मेले पर दोनों की मुलाकात हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले खत्म हो, बस तेरे साथ रहो। अफशा ने मुस्कुराकर कहा। रेत के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। पदवी में ही उनको का कारोबार वो सब कम करेगा ताकि अफशा के साथ रह सके। ये पासीदा आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अफशा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गई। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल के खो गए। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलनी बल्कि कस्बे के लोगों को भी सबक दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो फासिले और रुकावटें सब पार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के निशान दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर खामोश तबला लड़का रहा था जो उनको किताबें लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गुजरती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अफशा थी। अफशा तल्ले के पास एक पुरानी कनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बाहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी पासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन काफिला आपस में आया। साजिद को पानी पिलाने कनवे पर गया तो अफशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हुआ। अगले दिन साजिद वो मेरे कस्बे आता अफशा को कनवे पर देखता। दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहट और बातें होने लगा। अफशा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अफशा के आंखों का होकनाकपन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट थी। साजिद का हर सफर पर रहना और अफशा का कस्बे के बाहर न निकलना। एक रात तले के मेले पर दोनों की मुलाकात हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले खत्म हो, बस तेरे साथ रहो। अफशा ने मुस्कुराकर कहा। रेत के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। पदवी में ही उनको का कारोबार वो सब कम करेगा ताकि अफशा के साथ रह सके। ये पासीदा आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अफशा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गए। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल के खो गए। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलनी बल्कि कस्बे के लोगों को भी सबक दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो फासिले और रुकावटें सब पार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी के निशान दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर खामोश तबला लड़का रहा था जो उनको किताबें लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गुजरती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अफशा थी। अफशा तल्ले के पास एक पुरानी कनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बाहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी फासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन काफिला आपस में आया। साजिद को पानी पिलाने कनवे पर गया तो अफशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हुआ। अगले दिन साजिद वो मेरे कस्बे आता अफशा को कनवे पर देखता। दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहट और बातें होने लगा। अफशा को साजिद की सादगी पसंद आई
और साजिद को अक्षय के आंखों का होकनापन मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट थी। साजिद का हर सफर पर रहना और अक्षय का कस्बे के बाहर न निकलना। एक रात पहले के मेले पर दोनों की मुलाकातें हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले खत्म हो, बस तेरे साथ रहो। अक्षय ने मुस्कुराकर कहा, रेत के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। पदवी में यौन का कारोबार वो सब कम करेगा ताकि अक्षय के साथ रह सके। ये पासीदा आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अक्षय के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गई। रेगिस्तान के बीच में दो दिल एक हो गए। उनकी